हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अली और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीनियस कैंपस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सिस्टेंस ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट इज पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। तो बिना वक्त गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab partially filled in it। Dear friends, अब तक हम लोग देखे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज एयर बिटवीन प्लेट्स, है ना। कितना होता है? C नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ये कब था डियर फ्रेंड्स? जब प्लेट्स के बीच कुछ भी नहीं था, एयर था या फिर वैक्यूम था। गॉट इट? उसके बाद हम लोग देखे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, विथ डाइलेक्ट्रिक। तो उसमें डाइलेक्ट्रिक जो था पूरा पैक कर दिया था डियर फ्रेंड्स। ये जो प्लेट है, प्लेट के बीच कुछ गैप नहीं था, पूरा पैक किया हुआ था। उस सिचुएशन में हम लोग कितना देखे थे? के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। आज हम देखेंगे डियर फ्रेंड्स कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब ये जो डाइलेक्ट्रिक घुसा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इस प्लेट का एरिया तो सेम हो, बट जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, उससे कम थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक हो। पार्शियली फिल्ड का मतलब कुछ में एयर है, कुछ में डाइलेक्ट्रिक है। उस सिचुएशन में आप कैसे कैपेसिटेंस निकालिएगा उसको समझते हैं। Let us consider a charged parallel plate capacitor PQ। मान लेते हैं चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर PQ है। Q क्या है डियर फ्रेंड्स? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट। इस प्लेट में भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q है, इस प्लेट में भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q है। ओके, यहां पर प्लस Q होगा, यहां पर माइनस Q होगा। चार्ज बोलने का मतलब किसी एक प्लेट में चार्ज। गॉट इट? ए क्या है? एरिया ऑफ ईच प्लेट। ये देखिए आपके सामने इस तरह का फिगर है। ओके, ये एक्शन में ये है, प्लेट ऐसा रहता है, लेकिन ये जो पिक्चर बनता है फ्रेंड्स वो इस तरह का बनता है। गॉट इट? तो ये प्लेट है, यहां पर आपका चार्ज है, इस जगह पे आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज है प्लेट P में, और ये प्लेट Q में क्या है डियर फ्रेंड्स? नेगेटिव चार्ज है। इसी के बीच एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ये है ना, डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया गया है। एरिया ऑफ ईच प्लेट, D क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स P एंड Q। प्लेट्स P एंड Q। ओके, लेट अस कंसीडर, आइए मान लेते हैं ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T। एक डाइलेक्ट्रिक जिसका थिकनेस क्या है डियर फ्रेंड? T है। उसको कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच रखा गया है, इंसर्ट किया गया, घुसाया गया, जो कर दीजिए, है ना। देन हम लोग जानते हैं कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच एक डाइलेक्ट्रिक को घुसाया जाता है डियर फ्रेंड्स, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ना तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ना तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक के अंदर किसी भी पॉइंट, मान लेते हैं वो पॉइंट P है ना, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये P यहां भी हो सकता था, यहां भी, इस डाइलेक्ट्रिक में कहीं भी हो सकता था। हर जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर होगा? उस डायरेक्शन में। क्यों? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपोज कर रहा है। नेट क्या हो जाएगा? वेक्टर E नॉट माइनस वेक्टर E इंड्यूस, है ना। वेक्टर E नॉट माइनस वेक्टर E इंड्यूस, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेट क्या हो जाएगा? इतना माइनस इतना। इसका वैल्यू क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू सिग्मा I बाय एप्सिलॉन नॉट n कैप। ओके, एंड ये किसके बराबर होता है? E नॉट बाय K, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। गॉट इट? अब यहां पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ या नहीं हुआ। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहां पर प्लेट के बीच, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? V एयर। ये प्लेट के बीच भी एयर
क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे छोटा सा गैप भी है, दिख रहा है, गैप है ना? इस गैप के वजह से वी एयर और एक यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश हुआ, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, तो यहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? वी स्लैब। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, देन व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो यहां पर वी स्लैब, स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इस स्लैब के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है डियर फ्रेंड्स? इस स्लैब के अंदर डियर फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट है। और वो ई नेट कितने थिकनेस में काम कर रहा है? तो टी थिकनेस में। ओके, ई नेट टाइम्स टी, ये थिकनेस। ओके, प्लस वी एयर, ये गैप कितना हो गया? टोटल गैप डियर फ्रेंड्स डी है, ये टोटल गैप क्या दिख रहा है? डी दिख रहा है। गॉट इट? उसमें इतना स्पेस कौन कवर कर लिया? टी थिकनेस के स्पेस, डाइलेक्ट्रिक। बचा कितना? डी माइनस टी, ये क्या है? एयर है। डी माइनस टी क्या है डियर फ्रेंड्स? एयर है। गॉट इट? तो डी माइनस टी एयर। आपको समझ में आया ये कैसा? V बराबर E टाइम्स डी। समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू E टाइम्स डी होता है। E टाइम्स, यहां पर D क्या है? स्लैब का थिकनेस T है, और यहां पर D, यहां पर पूरा D नहीं है, वैक्यूम या एयर सिर्फ इस पोर्शन में है, दिख रहा है इस पोर्शन में। तो किस पोर्शन में? D माइनस टी में। गॉट इट? डियर फ्रेंड्स, इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? E नेट बराबर क्या है इक्वेशन 1 में? E नॉट ओवर K, दिस इज T प्लस E नॉट D माइनस T। बट E naught equals to sigma by epsilon naught, and sigma equals to charge on each plate, area of each plate times epsilon naught। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? V P Q, V बोले तो V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, नेट पोटेंशियल डिफरेंस है ना, नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। क्या हो जाएगा? E नॉट कॉमन निकलेगा, E नॉट T बाई K प्लस D माइनस T। E नॉट को आप कॉमन निकाल लिए। ओके, E नॉट के जगह Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, D ये वाला माइनस T कॉमन ले लेते हैं, यहां पर क्या बचेगा? 1। यहां पर क्या बचेगा डियर फ्रेंड्स? T कॉमन निकलेगा तो ये प्लस था माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिए है, T की जगह 1 बाई K। ये आपको क्या मिल गया? इक्वेशन 2, नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो डाइलेक्ट्रिक घुसाने पर प्लेट्स के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। कैपेसिटेंस निकालने का हम क्या तरीका बतला है डियर फ्रेंड्स? सबसे पहला काम कि आप प्लेट्स के बीच या जिसका भी कैपेसिटेंस निकालना उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। नाउ C इक्वल्स टू कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये क्या हो जाएगा? चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स PQ। ओके, चार्ज रहने देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स PQ, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T 1 माइनस 1 बाय K। Q गॉट कैंसल आउट, क्या बच जाएगा?
ये एप्सिलॉन नॉट ए नीचे है डियर फ्रेंड्स, ये कहां चल जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ए देखिए यहां पर है बाई में, यहां पर 1 बाई ये ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर, यहां पर 1 बचा, डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाय के। ओके, आगे एप्सिलॉन नॉट ए, ये डी हम कॉमन निकालते हैं, यहां पर क्या बचा 1, डी कैसे कॉमन निकाला जाता है, यहां पे डी नहीं है डियर फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है, 1 तो है ना, तो यहां पर नहीं है तो डी इंटू डी कर दी। ओके, ये डी और ये डी कॉमन निकल के क्या बचा टी बाय डी, 1 माइनस टी बाय डी 1 माइनस 1 बाय के। ओके, दिस इज required expression of capacitance for parallel plate capacitor when it is partially filled with dielectric. But epsilon naught A over D equals to C naught होता है capacitance when there is air between plates of charged parallel plate capacitor. Therefore यहां पर देखिएगा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, ये क्या है डियर फ्रेंड्स, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी सी नॉट है। ओके, तो हम लोग यहां पे क्या बैठा देंगे, सी इक्वल्स टू सी नॉट ओवर 1 माइनस टी बाय डी 1 माइनस 1 बाय के। समझ में आया? नाउ डियर फ्रेंड्स 1 माइनस टी बाय डी 1 माइनस 1 बाय के, 1 माइनस समथिंग इज लेस देन 1, 1 में कुछ घटा लीजिए, ऑब्वियस सी बात है डियर फ्रेंड्स कि वो 1 से कुछ कम ही आएगा। आपके पास एक लड्डू है, खा गए थोड़ा सा, क्या बचा, एक से कम लड्डू बचा। ओके, यहां पर इसकी जगह क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर आ जाएगा, अल्टरनेंडो कहते हैं, ये नीचे वाला यहां आ जाएगा, सी यहां चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसकी जगह पे सी नॉट बाय सी लेस देन 1, यानी सी नॉट लेस देन सी। सी क्या है, कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक, सी नॉट क्या है, कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज एयर। तो क्या समझ में आया, समझ में ये आया डियर फ्रेंड्स कि डाइलेक्ट्रिक को घुसा देने पर कैपेसिटी बढ़ जाता है, समझ में आ गया। अब स्पेशल केस व्हेन T इक्वल्स टू D, मतलब यहां पर वैक्यूम हो ही ना, नहीं हो वैक्यूम, T इक्वल्स टू D का मतलब ये प्लेट को पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक से कवर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसको 3 मान लेते हैं, 3 becomes C equals to C naught 1 minus T equals to D और D cancel out 1 minus 1 by K, C naught 1 minus 1 plus 1 by K, 1 got cancel out, ये K ऊपर चला गया, C naught। ओके, कितना टाइम्स बढ़ गया, वैक्यूम से K टाइम्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसी डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स कैपेसिटी बढ़ गया। गॉट इट, समझ में आया।